हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है कॉल मी बे, और इसका मुझे स्क्रीन ऑलरेडी मिल गया था। तो जैसे ही इसके एम्बार्गो हटा है वैसे ही आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं 2 दिन पहले ही देख चुका हूँ इसके रिलीज से। इसके अंदर है अनन्या पांडे, और जिस तरीके का मजाक उड़ाया जाता है कि अनन्या पांडे की बड़ी ही स्ट्रगल रही है यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्या ये जो सीरीज है उसी के ऊपर का जो मजाक है उसको सीरियसली ले लेती है। आई वुड से देखो, कॉल मी बे का जिस तरीके से ट्रेलर आया था वो काफी ज्यादा लोग उससे एलिनेट हो गए थे कि यार इतनी अमीरी ये सब चीजें तो मतलब पता नहीं हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है कि भी नहीं करती। बट मैं आपको बता दूं कि हर तरीके के स्टाटा के लोग हैं इंडिया के अंदर, और जो हाई फ्लाइंग लोग हैं ये उस सोसाइटी की बात करते हैं। 2 मिनट के लिए आपको दिमाग को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा कि अगर इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्योंकि वो बहुत ही प्रिविलेज तरीके के लोग हैं, उन्हीं की कहानी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हर स्टार्टअप की कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, अब इन अमीरों के क्या क्या प्रॉब्लम है बहुत ही अनअपोलोजेटिक तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पर जो भी चीज़ों का वो बात करते हैं, ब्रांड्स की बात करते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर को लेते हैं, या फिर कोई सडनली उनको ध्यान आता है कि अगर बच्चे और उसकी जो शादी हो गई है अनन्या पांडे की किसी के साथ, तो मतलब एक ना ब्रांड ही खरीद लो बच्चों वाला, वही गिफ्ट कर देंगे, पूरा का पूरा बिजनेस भी हो जाएगा साथ साथ में, जैसे रिलायंस ने भी किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिखावा नहीं है, ये देयर वे ऑफ लाइफ है। ये दोनों बातें बहुत अलग से हो जाती हैं। एक होता है दिखावा, घड़ी दिखाओ, देखो कि मैंने ये रोलेक्स ली है, और एक होता है यार मैं इतना पैसा है मेरे पास कि ये तो मेरा वे ऑफ लाइफ है। एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्टोरी के ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे किस तरीके की डायरेक्शन हुई है। एक्टिंग जो है मेरे ख्याल से अनन्या पांडे इज अ वेरी गुड कास्ट। शी हैज़ डन फुल जस्टिस टू वट एवर द रोल इज। हो सकता है बहुत सारे लोग इतनी अमीरी से रूबरू ना हो, बट जो प्रिंसेस टाइप गोल्डन स्पून डायमंड स्पून के साथ पैदा होते हैं, उनके माइंडसेट किस तरीके के होते हैं, प्रिविलेज माइंडसेट होते हैं, हम्बल भी हो सकते हैं वो, ये अच्छा तरीके का एक मिश्रण यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत हद तक वो नए ज़माने की पू लगी हैं, यानी कि करीना कपूर, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट और कॉन्फिडेंट लगी हैं। ये कह सकते हैं कि जो एक्टिंग उनको जितनी आती थी उससे बेटर वो करती चली जा रही हैं। अब गहराइयाँ के बाद तो मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी है। हैप्पी गो लकी टाइप की ये लड़की है। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स इसने अच्छे से करें, कन्फ्रंटेशन सीन्स बहुत अच्छे तरीके से करें। यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखाई गई जो पेज 3 टाइप की होती है, क्योंकि शी वुड वेयर द लेटेस्ट थिंग, शी वुड नो ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स, शी इज़ क्वाइट अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो उस तरीके का दिखाया गया। स्टोरी में यहाँ दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा परिवार है जो राजस्थान से उठ के दिल्ली आता है कभी, और उसमें वहाँ पर एक बच्ची पैदा होती है बेला, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बे बोला जाता है, यानी कि अनन्या पांडे। अब ये लोग बहुत रिच हैं, मतलब तबियत से रिच हैं, पर एट द सेम टाइम अब ओवर द जनरेशन इनकी जो वेल्थ है थोड़ी सी डिप्लीट हो रही है। ऐसा नहीं कि गरीब हो गए। अब डिप्लीट होने के बाद इसको बोला जाता है कि अगर आप एक और अमीर आदमी से शादी कर लो तो ये सब कुछ जो है बिजनेस से बिजनेस रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, जो ये कर लेती है, और ठीक ठाक जा रहा होता है सब कुछ। नए हस्बैंड के साथ बहुत ही सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन हस्बैंड बिजी हो जाता है कहीं पर अपने अपने काम करने के अंदर, और ये बहुत लोनली फील करने लग जाती है। और लोनली में आके ख्याल आता है कि चीट कर लेते हैं, और चीट में कहीं ना कहीं चीट होने से पहले ही पकड़ी जाती है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये सारा कुछ फर्स्ट एपिसोड में ही थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ट्रेलर में भी ये बता दिया जाता है। उसके बाद आती है रियल कहानी कि जब ये बाहर आ जाती है और ये कॉमनर बन जाती है तो ये अपना जीवन कैसे जिएगी, क्या इसके ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो इसने रिच जिंदगी से सीखे हैं, जो एक ऑर्डिनरी जिंदगी के अंदर भी डिप्लॉय हो सकते हैं। एजुकेशन ले लीजिए, सोशल मीडिया एक्सपर्टीज ले लीजिए, आज के ज़माने में जिस तरीके से जेन जी या फिर जेन अल्फा बात करता है, वो किस तरीके की चीज़ है, कैसे किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज बनाया जा सकता है, कैसे किसी भी मोमेंट को बड़ा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे ये एक्सप्लॉइट करती है वो सब कहानी आती है। कौन कौन से नए दोस्त बनते हैं, कौन से पीछे रह जाते हैं, क्या ये अपने हस्बैंड के पास वापस जा भी पाते कि नहीं पाती, ये सारी कहानी आपको एपिसोड्स के अंदर दिखती है। ऊपर से टीवी जर्नलिज्म, और वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ भी ये चीज़ों के ऊपर भी गौर दिया जाता है। टीवी के बारे में आपको पता है कि टीआरपी के लिए कुछ भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा न्यू नहीं है, लेकिन जब आप देखते हो तो फ्रेशनेस आपको लगती है, कंसिस्टेंट एक स्माइल इस सीरीज़ को देखते टाइम बनती रहती है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, पहले 5 मिनट में ही आप इसको स्विच ऑफ कर दोगे अगर आपने अपना दिमाग ट्यून नहीं किया कि राजा महाराजाओं टाइप के लोगों की कहानी है। तो अगर आपने ये ट्यून नहीं किया तो फटाफट से बंद कर दोगे। जो चीज़ मेरी फर्दर ऑब्जर्वेशन थी स्टोरी के अंदर, कि कहीं ना कहीं राइटर ने बहुत स्मार्ट प्ले करके, अमीर गरीब हो चाहे जैसे भी स्ट्राटा का हो, उसने वुमन एज ऑब्जेक्ट्स
वुमन एज बिजनेस रिलेशनशिप ये फॉरएवर से चला आ रहा है और अभी भी ये कैसे है ये दिखाया जा रहा है और बड़े फन तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर। पहले ज़माने में राजा महाराजा एक दूसरे से बच्चियों की या बच्चे की शादी कर दिया करते थे ताकि लड़ाइयाँ ना हो, एक ही साम्राज्य बना रहे, इस तरीके की चीज़ें होती थी। यहाँ पर मॉडर्न टाइम के अंदर वो कहीं ना कहीं बिजनेस एसोसिएशंस हो जाती हैं। कुछ थोड़े बहुत मैं फ्लॉज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतनी सारी खुशी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है इस लड़की के अंदर, थोड़ा अनरियल लगने लग जाता है। हाउ कैन समबडी बी सो हैप्पी जब इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा यू स्टार्ट फीलिंग दैट शी इज़ वेरी अनलकी, इसको कुछ चीज़ें मिलती चली जा रही है जो कि कॉमनर को इतना नहीं मिलता है। एंड में क्या है इसका जैसे कहते हैं विजडम आ जाता है, इसको कुछ नई डिस्कवरी हो जाती है या फिर ये अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाती है। ये सब चीज़ें आप सीरीज में खुद देखना। सपोर्ट कास्ट भी ठीक ठाक है, जो हस्बैंड का रोल किया है जिसने, वो जो उस न्यूज़ एंकर बना है, वो जो इसकी फ्यू फर्दर फ्रेंड्स बनी हैं, वो तो सब कुल मिला के आपको एक इंगेजिंग तरीके का शो लगता है। क्या ये शो सिर्फ लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए, मेन के लिए नहीं है? I would say there is a bit of thing for everybody. For example, if you're interested in how to make the news viral, how TRP works, how social media works, वो एक कॉमन सा पॉइंट है किसी के लिए भी, वो जेंडर एग्नोस्टिक है सोटो से, तो उसके लिए तो कोई भी देख सकता है। बाकी जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा स्विच ऑफ करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए शायद रिलेटेबिलिटी ना हो, किसी के लिए भी ना हो, मेरे लिए भी ना हो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर जोन के अंदर ये कैसे चलेगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। जाते आते मेरा मूवी स्कोर इसके लिए डिसेंट रहेगा, एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स फॉर अनन्या पांडे एक्टिंग। तो फ्लॉज होने के बावजूद भी अगर इसको 2.5 स्टार्स देते तो हाफ स्टार मैं सिर्फ अनन्या पांडे की एक्टिंग को दूंगा, जो कि काफ़ी सुधार है। शी इज नॉट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। 3 स्टार आउट ऑफ 5। आपको कैसी लगी? न्यूट्रल व्यू क्या है आपका? जरूर देखना। जबरदस्ती की ट्रोलिंग अगर करने का मन कर रहा है तो किसी और चैनल पे जाना है, यहाँ पर जरूरत नहीं है। बाय बाय।